बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेनी डे स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम ब्रेड पकौड़ा एंड समोसा बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म के स्नैक्स हैं जिसे आप घर पर बना सकते हैं। आप इसे बच्चों को लंच के लिए दे सकते हैं और चाय के साथ, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल समोसा एंड पकौड़ा है। इससे पहले आपने इसे नहीं बनाया होगा तो चलते हैं मिलकर इसे बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम समोसा एंड पकौड़ा की स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू हैं, जिनको मैंने बॉईल करके 1 घंटा पहले रख लिया है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद मैंने हाथों की मदद से इन्हें मैश कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है। हाथों की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर पुदीने की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे जो हमारी स्टफिंग है वो बहुत क्रंची बनेगी। स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसकी कोटिंग भी रेडी कर लेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन लिया है, 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही नमक और 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है। अगर आपका बेसन कम है तो आप 1 चुटकी ले सकते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लिया मैंने। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, पानी कम या ज़्यादा भी जा सकता है। कंसिस्टेंसी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इससे हमने ब्रेड की कोटिंग करनी है। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा हमने इसको फेंट लेना है। देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। 1 चम्मच में इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। इससे हमारे जो पकोड़े और समोसे हैं वो लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब हम यहाँ पर ब्रेड के 2 स्लाइस ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर केचप अप्लाई करेंगे। आप केचप के साथ साथ कोई हरी चटनी या फिर कोई सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के दोनों पार्ट हम इसी तरह से केचप लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी मैंने केचप लगा ली है। अब हमने जो स्टफिंग बनाई है वो अच्छी तरह से इसके कॉर्नर तक लगा लेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से हमने इसे सेट कर लेना है। अब हम ब्रेड का दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर रख देंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से सेट करने के बाद इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ये तो आपस में ये चिपक जाएगा। अब हम सबसे पहले इसकी समोसा कटिंग करेंगे। इस तरह से अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये ब्रेड समोसा की शेप में आ जाएंगे। पकोड़े की शक्ल बनाने के लिए अब हम इसे दरमियान में से अगेन कट लगाएंगे तो ये पकोड़े की शेप में आ जाएगा। इस तरह से हमने पकोड़े और समोसे बनाकर रख लेने हैं और बाद में हमने इसको बेसन जो हमने कोटिंग बनाई है बेसन की, इसमें डिप करते जाना है और ऑयल गरम गरम ऑयल में डालते जाना है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम इसकी कोटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जो बेसन है या इसकी कोटिंग है इसको हटा लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से तमाम अतराफ़ को सेट कर लेंगे। गरम गरम कुकिंग ऑयल में इन्हें डालते जाएंगे। कुकिंग ऑयल का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना कुकिंग ऑयल होना चाहिए कि इसमें ये डिप हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर इन्हें डाला है तो इन्होंने तैरना शुरू कर दिया है। तकरीबन 3 मिनट के लिए एक साइड से हम इसे तल लेंगे और फिर इसकी साइड जो है इसे टर्न कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा कलर हम इसे देंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इसकी साइड मैंने 3 मिनट के बाद टर्न कर दी है। अगर आपको लगे तो आप मज़ीद 1 मिनट के लिए इसे
फ्राई कर सकते हैं। दूसरी साइड भी इसकी जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, जिस प्लेट में हमने इसे सर्व करना है। तो बारी बारी हम समोसा और पकोड़ा जो है इन्हें निकालते जाएंगे। इसे मैं आपको दरमियान से भी कटिंग करके दिखाऊंगी कि लुक वाइज ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही सस्ती रेसिपी है। इसको अगर आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसे बार बार बनाएंगे। आप इसे केचप के साथ ले सकते हैं या जो सॉस आपको पसंद हो इसके साथ आप ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।